जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने मुकदमे की समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। आज नहीं मगर किसी और दिन फैसला सुना देंगे। बिलावल भुट्टो ने मैसाकी मईशत को नागुज़ीर करार दे दिया। ऑपोजिशन को मैसाकी जमहूरियत का हिस्सा बनने की भी दावत दी। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, सबने मिलकर पाकिस्तान की जमहूरियत और मईशत को बचाना है। ऑपोजिशन अरकान का बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान शोर शराबा। तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी के अरकान ने बिलावल भुट्टो के गिर्द हसार बनाए रखा। बिलावल भुट्टो ने शोर शराबा करने वाले अरकान को कार्टून कह दिया। बाद में स्पीकर को खुद ही अपने अल्फाज हज़फ कराने की दरख्वास्त भी कर दी। महमूद अचकजई के घर पर छापे की मजम्मत भी की। कहा, बिला वजह सदारती इलेक्शन मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान वाक़े पर एक्शन लेने की अपील भी कर दी। हमारा लीडर झुका न हम झुकेंगे। पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हमारा मकसद है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, फॉर्म 47 पर मुंतखब होने वालों को उनके बच्चे भी MNA नहीं मानते। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे। अभी तो हमने शुरुआत की है। बैरिस्टर गौहर अली बोले, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं मानते। जमहूरियत का दर्स देने वाले खुद अपने नाना की सियासत दफन कर चुके। हमें दर्स देने वाले पहले अपने गिरेबानों में झांकें। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में हल्फ उठाएंगे। सदर आरिफ अलवी नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में दोपहर 3 बजे होगी। तकरीब के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। नवाज शरीफ समेत सियासी कायदीन, सिविल और मिलिट्री हुकाम और सफारतकार तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब में शिरकत से इनकार। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के 201 अरकान के वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबल PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब 92 वोट हासिल कर सके। सदारती इंतखाबात के लिए आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। साबिक सदर के कागजात नामजदगी पर किसी ने कोई एतराज़ आयद नहीं किया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी के सदारती उम्मीदवार के लिए कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक कहते हैं, हमारे पास नंबर पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी पर एतराज़ आए, फैसला महफूज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। सदारती इंतखाब पर बातचीत। पीपल्स पार्टी का वफ्द जल्द MQM रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। महंगाई की नई यलगार आने को तैयार। मजीद 1300 अरब के टैक्स लगाए जाएं। IMF ने नई हुकूमत को शराइत थमा दी। खुराक, अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत और स्टेशनरी समेत कई अशिया पर 18% GST नाफिज करें। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड का पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा। नई मुंतखब हुकूमत ने IMF की सिफारिशात मान ली तो गंदम, चावल, दालें, स्टेशनरी और पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का अवामी अंदाज। लाहौर में गवर्नमेंट पायलट गर्ल्स हाई स्कूल वहदत कॉलोनी पहुंच गईं। मरियम नवाज ने अच्छी कारकर्दगी के हामिल तालिबात से मुलाकात की और उनकी कारकर्दगी को सराहा। स्कूल की डायरी में मुस्बत तासुरात का इजहार भी किया। इसराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म की हर हद पार कर दी। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फिर इसराइली फोर्सेस की वहशियाना फायरिंग। खौफनाक कत्लेआम के दौरान दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहदा के आलमी इदारे यूनिसेफ के मुताबिक गजा सिटी में खुराक ना मिलने और भूख के बायस कमाल अदवान हस्पताल में ज़ेर इलाज मजीद 15 बच्चे दम तोड़ गए। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनियों की शहादतों की तादाद 30,400 से ज़ायद हो गई। इसराइली बमबारी में 71,700 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए।
चीनी क़यादत की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। चीनी सदर वज़ीर-ए-आज़म का शहबाज शरीफ के लिए ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। दोनों ममालिक की दोस्ती जारी रहेगी। तमाम शोबों में तामुन मजबूत होगा। सीपैक का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। मौलाना फजल रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामान अहमियत खो रही है। 2024 के इंतखाबात में धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। मुल्कगीर तहरीक चलाने का लाहे अमल बनाएंगे। शहबाज शरीफ की बातें मजबूत थी। अमल दरामद की जरूरत है, रोड मैप तैयार होना चाहिए। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं एहतजाज करें या मुज़ाकरात, सब मुल्क के लिए होना चाहिए। ओपोजिशन को एहतजाजी सियासत तर्क करने का मशवरा दे दिया। फॉर्म 45 वाले सड़कों पर हैं और फॉर्म 47 वाले ओहदे बांट रहे हैं। धांधली का शोर हुक्मरानों को चैन नहीं लेने देगा। सिराजुल्लाह कहते हैं कि पहले वोट और अब नतायज चोरी होते हैं। क्या इलेक्शन चोरी करने वालों से मिसाके मैशत हो सकता है? जमात इस्लामी धांधली के खिलाफ तहरीक में तेजी लाएगी। सदर के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब। अरकान 9 मार्च सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में नए सदर को मुंतखब करने के लिए जमा होंगे। चारों सूबाई असम्बलियों के भी इजलास होंगे। अरकान सदर के इंतखाब के लिए वोट देंगे। गवादर और वहाँ पर जो हमारे अर्बन फ्लड का एरिया था उसको हमने विज़िट किया और वहाँ पर लोगों से मुलाकातें की और चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने वहाँ पर छोड़ा है। इंशाल्लाह ताला कल तक जितने भी एरियाज़ में पानी रुका हुआ है वो जो है कल तक गवादर में वो खाली हो जाएगा इंशाल्लाह और लोग दोबारा रिहेबिलिटेट होना शुरू हो जाएंगे। बलोचिस्तान में बारिश से नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का गवादर का दौरा। बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा। कहते हैं कमेटी 20 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। सैलाबी पानी से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। अवाम मुश्किल घड़ी में खुद को तनहा महसूस न करें। मुल्क में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग। 5 से 7 मार्च तक बारिशों का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के बलाई इलाकों में बादल बरसने की तवक्को है। मलिका कोहसार मरी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चल्लास और अपरदीद में बर्फबारी के बाद राबता सड़कें बंद। शाहराए कराकरम पर कई मुकामात पर ट्रैफिक रोक दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाहकारियां। बारिशों के हालिया स्पेल और लैंडस्लाइडिंग में जमहक अफराद की तादाद 21 हो गई। 37 जख्मी है। पीडीएमए के मुताबिक 97 घरों को जुज़वी, 30 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। खैबर में बारिश के बायस बोसीदा मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 6 अफराद मलबे तले दबकर जामहक हो गए। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 खातीन शामिल। इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ मदद करने पर जर्मनी के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमा निकारागुआ की जानिब से दर्ज करवाया गया। मुकदमे में कहा गया इसराइल को माली फौजी इमदाद देकर जर्मनी आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी कर रहा है। निकारागुआ की मुकदमे में बर्लिन को इसराइल के लिए फौजी इमदाद देने से रोकने की अपील। जर्मनी फ़लस्तीनी इलाकों में जंगी कवानीन से मुताल्लिक 1948 की नस्लकुशी कन्वेंशन और 1949 की जनेवा कन्वेंशन की भी खिलाफवर्जी कर रहा है।